हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 के चैप्टर 4 आइसक्रीम मैन पोयम को कंप्लीट किया था। अब हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम आइसक्रीम मैन के जो वर्ड मीनिंग्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। आपने देखा होगा लाल रंग का एक मिट्टी से आग में पकाया हुआ पत्थर जिसे ईंट कहते हैं, उसका इंग्लिश में उसे हम ब्रिक भी कहते हैं। ठीक है, ब्रिक एक नाउन शब्द है क्योंकि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को हम लोग नाउन कहते हैं। तो ब्रिक एक चीज़ है, एक सामान है, इसीलिए ये नाउन कहलाएगी। ब्लेज, ब्लेज में आप देख रहे होंगे कि इसके बगल में भी एन लिखा हुआ है। एन मतलब नाउन। ब्लेज का मतलब होता है प्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब जलना। ठीक है, आग जो जलता है वो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त होना। तो ब्लेज का मतलब होता है प्रदीप्त होना। ठीक है, जैसे दिया जलता है तो दिया क्या है? एक सामान है ना। तो वो ब्लेज के ब्लेज जो है वो नाउन के अंडर में ही आती है। काट, काट मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि ये मेन जो पोयम है वो काट और आइसक्रीम के ऊपर ही है। आइसक्रीम डाल के काट में ही लेके आते हैं आइसक्रीम मैन। तो काट का मतलब होता है हिंदी में 2 पहिया वाली छोटी गाड़ी। ओके बच्चों, ये भी एक नाउन है क्योंकि काट भी एक सामान है। ट्रंडल, ट्रंडल का मतलब लुढ़कना। किसी भारी भरकम चीज का लुढ़कते हुए आना ट्रंडलिंग कहलाता है। ये वर्ब है क्योंकि कोई भी जब क्रिया होती है किसी भी तरह की तो वो वर्ब में आता है। ट्रंडलिंग एक क्रिया है, लुढ़कना एक क्रिया है, तो ये वर्ब है। बीनेथ है, बीनेथ का मतलब नीचे, किसी चीज़ के नीचे। तो आइसक्रीम मैन किसके नीचे था? आइसक्रीम मैन उस छतरी के नीचे था। आगे का वर्ड है जॉयफुल। जॉयफुल एक एडजेक्टिव वर्ड है बच्चों, क्योंकि ये किसी की विशेषता बताता है। तो उस समय जिस समय बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए उस आइसक्रीम मैन के कार्ट के अगल बगल खड़े थे तो वो बहुत ही आनंद भरा दृश्य था। तो वो दृश्य था, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वहाँ उस दृश्य की ये विशेषता थी कि वो जॉयफुल दिख रहा था। जॉयफुल मीन्स आनंद भरा। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव शब्द है। नेक्स्ट है साइट। साइट का मतलब होता है दृश्य। दृश्य एक नाउन वर्ड है क्योंकि किसी भी जंगल में जाइए तो वो साइट क्या है? एक किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को जब हम नाउन कहते हैं तो ये किसी चीज़ के साइट, किसी जगह को साइट कहते हैं। तो प्लेस यहाँ आ गया तो ये नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है फिल। फिल मतलब भरना। भरना एक क्रिया हो रही है, इसीलिए ये भर्व शब्द है। माउंड का मतलब होता है ऊपर की ओर उठा हुआ, पहाड़ बना हुआ। तो यहाँ माउंड, इस पार्ट के अंदर माउंड आइसक्रीम के जो अलग अलग फ्लेवर के जो क्रीम थे उसके ढेरी को कहा गया है, जो कि एक चीज़ है, एक खाने की चीज़ है, इसलिए ये नाउन के अंडर में माउंड शब्द को रखा गया है। उभार, उभार होता है माउंड का मतलब ऊपर की तरफ उभार होना, है ना, ऊपर की तरफ उठना, पहाड़ के जैसा उभरना है। कूलिंग, कूलिंग नेक्स्ट वर्ड है। ये एडजेक्टिव है क्योंकि बच्चों ये आइसक्रीम की विशेषता को बता रहा है कि वो आइसक्रीम पदार्थ जो है, आइसक्रीम जो है वो ठंडी है, उसकी विशेषता ठंडी है, इसलिए ये एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव वर्ड होने है और कूलिंग का हिंदी मतलब ठंडा करने वाला होता है। नेक्स्ट है वैनिला। वैनिला एक प्रकार का आइसक्रीम का फ्लेवर को कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक एक नाउन शब्द है क्योंकि कोई भी चीज़ को हम खाते पीते हैं तो वो कोई भी थिंग या चीज़ नाउन के अंदर में आती है। तो ड्रिंक, हम लोग कुछ पी रहे हैं, वो नाउन है। तो ये ड्रिंक का मतलब हिंदी में पेय पदार्थ। ड्रिंक, ड्रिंक्स का मतलब पेय पदार्थ। इसमें बच्चों की ड्रिंक जो सामान रखा हुआ पीने के लिए, शरबत है,
कोल्ड ड्रिंक है, लाइक दैट। ड्रिंक्स जो होते हैं वो पेय पदार्थ, वो नाउन होते हैं। बट आप जब कुछ पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो पीने की एक क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे ये ड्रिंक शब्द जो है वो वर्ब में बदल जाता है, ये वर्ब शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज का मतलब होता है शीतल पेय, है ना। शीतल पेय जो पूरे बुलबुले के साथ और गैस के साथ निकलती है, वो फ्रॉस्टी फिज कहलाता है। ये नाउन वर्ड है। माइट का मतलब होता है संभव होना। माइट मीन्स संभव होना। संभव होना मतलब एक क्रिया है। संभव, किसी कार्य को संभव करना एक क्रिया है, तो यह भी वर्ब के अंदर में आएगी। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बी का मतलब होता है होना, कोई भी कार्य का होना, कुछ भी होना, तो ये वर्ब है। होना मतलब एक क्रिया है, तो ये वर्ब है। नेक्स्ट है शब्द हनी बी। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है? एक नाउन है, क्योंकि वो पर्सन, प्लेस और थिंग के अंदर में आती है ना। थिक का मतलब होता है, एडजेक्टिव वर्ड है ये। थिक का मतलब है घना। ये थिक इसलिए है क्योंकि घना इसलिए एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि ये किसी सामान के पतला होने, मोटा होने, घना होने के विशेषता को बता रहा है। थिक क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड है क्योंकि ये किसी सामान की विशेषता है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।